नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यरूशलेम को लेकर, क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यरूशलेम में भीषण आग लगी है और इस आग के पीछे कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये आग ऐसे ही लग गई या इस आग के पीछे कोई बड़ी साजिश है? इन्हीं सब पर आज हम बातचीत करेंगे और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी मौजूद हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल यरूशलेम में जो आग लगी है उसकी ताज़ा स्थिति क्या है। नीलेश जी शिप्रा, हम जो है सो ये मीडिया में ये खबरें लगातार आ रही है। यरूशलेम की जो आग की तस्वीरें हैं, पूरी दुनिया में जो है सुर्खियां बनी हुई उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम वो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यरूशलेम के जंगल में ये आग जो है तेज़ी से फैलती जा रही है। आग की लपटें जो हैं सब बहुत ऊंची ऊंची हैं, आसमान तो को छू रही हैं आग की लपटें, और कहा जा रहा है कि करीब 18,000 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली हुई है। आग धुएं का गुबार जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बेहोश हो गए हैं। कई जो है सो झुलस गए हैं इस आग में और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। 200 से ज़्यादा रेस्क्यू टीम जो है सो इस आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और ये आग की लपटें जो है सो तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाली सड़क की ओर बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और कहा जा रहा है कि कुछ ही पल में ये आग जो है यरूशलेम के पास तक पहुंच सकती है। अभी तक जो नुकसान की खबरें आई हैं वो बहुत भयावह है। कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग जो है सो इसमें जो है घायल हो गए हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की लपटें इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे कैसे जो है यरूशलेम के निवासी कार में सवार होकर के भाग रहे हैं और पीछे पीछे आग की लपटें जो है फैलती जा रही है। इसे सदी का सबसे बड़ा आग कहा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है सो पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। आप समझ सकती हैं शिप्रा कि किस तरह से ये आग फैली है, और इससे इजराइल में बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। इजराइल में ये आग उस समय लगी जब वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा था, मेमोरियल डे मनाया जा रहा था। एक तरफ जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ जो है सो यरूशलेम के जंगल में आग की लपटें जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगी। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो बहुत भयावह रूप था। तुरंत जो है सो इजराइल की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है सो चारों ओर से दौड़ पड़ी, लेकिन उसकी पर्याप्त तैयारी नहीं थी इजराइल के पास। तो इजराइल ने पूरे दुनिया से मदद मांगी, तो कई देशों से जो है इजराइल को मदद भी पहुंच गई है। स्पेन से मदद पहुंची है, फ्रांस से मदद पहुंची है, ब्रिटेन से मदद पहुंची है, यूक्रेन की ओर से भी जा रहा है। और जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से किस तरह से पानी की बौछार गिराई जा रही है आग पर, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। वो कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द नहीं काबू पाया गया तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। आप समझ सकती हैं शिप्रा, जिस तरह से जो वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, ये सबसे बड़ा इमरजेंसी होता है। और इजराइल में ये वही स्थिति है अभी कि किस तेज़ी से आग की लपटें फैलती जा रही है, और इसकी तस्वीरें बहुत भयावह है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, ये जो तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं। सबसे बड़ी आशंका और जो लोगों को सता रही है चिंता, वो ये कि ये जो आग है वो धीरे धीरे शहर की तरफ फैलती चली जा रही है, तो नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस आग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए क्योंकि आपको पता है मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है और ख़ासतौर पर इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी तनातनी देखने को मिली है। तो नीलेश जी, अब सवाल ये उठता है कि आग लगी कैसे? क्या इसके पीछे हमास या ईरान का हाथ हो सकता है? जी शिप्रा, आपने सही सवाल किया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि ईरान की जो है बंदर अब्बास जो है बंदरगाह, वहाँ पर कैसे ब्लास्ट हुआ था, कैसे धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। वहाँ पे भी आग की लपटें जो है चारों ओर फैल गई थी, कितने लोग मारे गए थे, कितना नुकसान हुआ था। ये 2 दिन पहले की बात है। उसके अगले ही दिन ईरान के एक और बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बस इन दोनों घटनाओं के तुरंत बाद जिस तरह से यरूशलेम में आग लगी, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। जब ईरान में धमाका हुआ था उस समय ईरान की ओर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम लिया जा रहा था। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इनकार किया था, लेकिन ईरान के कई सांसदों ने बाद में आरोप लगाया कि इस धमाके के पीछे, इस दोनों धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। उस समय जो है जब ये धमाका हुआ तो ईरान ने एक आदमी को पकड़ा भी था
और उसको इस मामले का दोषी भी ठहराया था। जी। तो फिर जब ये इसके बाद ये इजराइल में ये घटना हुई, जिस तरह से यरूशलेम में आग की लपटें फैलने लगी, तो इस मामले में भी यरूशलेम की पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं और कहा जा रहा है कि इसी शख्स ने इस आग को भड़काया और वो तेजी से पूरे जंगल में फैलने लगी। अब ये जो है इजराइल की पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इसमें ईरान का हाथ है, क्या इसमें हिजबुल्लाह का हाथ है, क्या इसमें हमास का हाथ है, क्योंकि इजराइल और ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के बीच अभी पिछले कई साल से जो है संघर्ष चल रहा है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा में अटैक किया है, जिस तरह से वहाँ तबाही मचा रही है, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए हमास ने इजराइल पर लगातार हमला किया, हूती विद्रोहियों ने हमला किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमला किया। तो इस तरह से इजराइल जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये घटना के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एक आरोपी को पकड़ा गया है और उसके पीछे जो है ईरान का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशवासियों से संयम रखने की अपील की है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात कही है और कहा है कि जल्द से जल्द वहां आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे हेलीकॉप्टर से जो है पानी की बौछारें गिराई जा रही है। तो इजराइल की सरकार ने कहा है कि सबसे पहले हम आग को बुझाएंगे और इसके पीछे जिसकी भी साजिश है, अगर कोई साजिश होगी तो उसका पता लगाएंगे और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, इसके तह तक जाने की कोशिशें तो की जा रही हैं, जांच पड़ताल जारी है, लेकिन जैसा कि हमने तस्वीरों के जरिए भी दर्शकों को दिखाया है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज़्यादा भीषण है। और जैसा आप बताए थे, करीब कई किलोमीटर के अंदर ये आग जो है फैली हुई है और अब ये आग शहर तक भी जा सकती है। तो फिलहाल क्या ताज़ा स्थिति, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कितना हद तक आग पर काबू पाया जा सका है और क्या लगता है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी शिप्रा, अभी तक जो स्थिति वहाँ से सामने आई है, अभी आग जो है सो और तेज से भड़कती जा रही है। अभी तक आग को बुझाया नहीं जा सका है, क्योंकि ये करीब करीब 18,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये इजराइल की जो है सदी की सबसे बड़ी जो है सो मुसीबत है इजराइल के लिए। एक तो वो कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, ऊपर से जो ये प्राकृतिक आपदा आई है या ये साजिश है, इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन जो भी हो, ये जो आग लगी है इससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यरूशलेम तक जो है सो आग की लपटें फैल सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात भी कही है, अगर यरूशलेम तक पहुंच गई ये आग तो समझिए कितनी बड़ी तबाही होगी। तो इजराइल की सरकार जो है उस आग को बुझाने में जी जान से लगी हुई है। कई देशों की ओर से मदद भी मिली है, कई देशों से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का सामान पहुंचा है और जो है उससे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हवा की गति है वहाँ पर, जिस तरह से जो है हवा जो है बहुत तेज़ी से वहाँ बह रही है, इससे आग की लपटें और तेज़ी से फैल रही हैं और इससे इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया नीलेश जी कि आपातकाल जैसे बिल्कुल स्थिति हो चुकी है, वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है, तो ऐसे में तेल अवीव में फिलहाल क्या स्थिति? जी, तेल अवीव में कुछ दिन पहले ही हूती विद्रोही ने एक मिसाइल दागी थी, ऐसा हूती विद्रोही ने दावा किया था। उनका जो है उनके स्पोक्स पर्सन का बयान भी आया था। हालांकि इजराइल ने कहा था कि उस जो है मिसाइल को गिरा दिया गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब जो ये घटना हुई है, जो आग लगी है, और ये आग जो है सो तेल अवीव और इजराइल को जोड़ने वाले रास्ते पर तेजी ओर से फैलती जा रही है और इजराइल की सरकार जो है सो हालात पर काबू पर पाने की कोशिश हो रही है। तेल अवीव में भी जो है जो इस आग में जो प्रभावित हुए उनको तेल अवीव ले जाया जा रहा है, सुरक्षित बचाने की कोशिश हो रही है। तो तेल अवीव में जो है पूरी इजराइल की सरकार एक्टिव है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी जो है सो पूरे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने UN से मदद मांगी है, पूरे दुनिया से मदद मांगी है, विश्व बिरादरी से मदद मांगी है। लेकिन जो आग लगी है वो सदी की सबसे बड़ी आग कही जा रही है। ये सबसे बड़ी आपदा है जो इजराइल पर आग पड़ी है। तो इजराइल जो है एक तरफ तो चारों ओर से घिरा हुआ है, ऊपर से ये जो आपदा आई है उसने भी इजराइल को तबाह करके रख दिया है। कहा जा रहा है इजराइल जो है धू कर जल रहा है और इजराइल की सरकार की प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द इस पर जो है सो आग बुझाया जाए। लेकिन इसी बीच हमास के प्रवक्ता का एक बयान जारी हुआ है और उस प्रवक्ता ने कहा है कि जो उसने इस आग पर खुशी जताई है। जैसे एक तरफ तो लोग परेशान हैं, दूसरी ओर हमास जो है इस इजराइल में जो तबाही की आग लगी है उससे बहुत खुश नज़र आ रहा है। और उसने हमास की ओर से जो इजराइल में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो भी इजराइल की बर्बादी का साथ दें। जो भी फ़िलिस्तीन का साथ देने वाले लोग हैं, जो इजराइल में रह रहे हैं और फ़िलिस्तीन का साथ देने वाले हैं, उनसे भी कहा, उन्होंने हमास ने अपील की है कि वो लोग जो है सो अपनी कार को आग लगा दे, अपने घर को आग लगा दे और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की कोशिश करें। लेकिन इजराइल की सरकार जो है हालात पर नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि आग बुझाने की, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अभी पूरा फोकस जो है वो इस आग को बुझाने पे सरकार का ज़रूर होगा,
क्योंकि ये भी आशंका है कि अगर ये आग फैलती चली गई तो शहर तक पहुंच जाएगी और लोगों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखना होगा किस तरीके से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।